नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के भाव बढ़े, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, चना, धनिया और तिल की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। 6 करोड़ टन के पार पहुंची धान की सरकारी खरीद, बुआई बीते साल से आगे। 34% बढ़ा देश से दलहनों का निर्यात, चने की बुआई 1 करोड़ हेक्टेयर के पार। सोयाबीन तेल के आयात में हुआ 92% का इजाफा, पैदावार में बम्पर बढ़त का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने का हाल, लेकिन शुरुआत करते हैं धान के साथ। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी है। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 18% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। वहीं धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। धान के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 2 फरवरी तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 2 फरवरी 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ 6 लाख टन से अधिक की धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 5 करोड़ 15 लाख 38 हजार टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 17% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से हो रही धान की खरीद में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। यहाँ 2 फरवरी तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुँच गई है, जो धान की कुल खरीद का 33.44% है। बता दें कि इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1,868 रुपए और 1,888 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान की खरीद की जा रही है। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 3 फरवरी को धान का भाव रहा 1,890 रुपए। 4 फरवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,890 रुपए पर बना रहा। वहीं गुजरात की देहगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में 25 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 फरवरी को धान का भाव रहा 1,625 रुपए, जो 3 फरवरी को 1,600 रुपए था। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में 3 फरवरी को धान का भाव था 2,325 रुपए। 4 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2,335 रुपए पर हुए। धान के भाव में बढ़त का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ गुरुवार को सामान्य क्वालिटी की धान 20 रुपए तेज होकर 1,670 रुपए पर बिकी। धान की बुआई की बात करें तो इस साल धान का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। 29 जनवरी तक धान की कुल बुआई 35,23,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 30,20,000 हेक्टेयर में हुई थी। और अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे अनुज जी जानना चाहेंगे कि धान की सरकारी खरीद 6 करोड़ टन के पार पहुंच गई है। ऐसे में भाव पर किस तरह सा
इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। अगर हम धान की बात करें तो धान के बाज़ार में हमने बढ़त आते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भावों में तेज़ी देखने को मिल रही है। इस बार अगर देखें तो धान की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो रिकॉर्ड स्तर पर हुई है। हमें लगता है कि उससे भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धान के बाज़ार में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो अनुज जी, किसानों को आपकी क्या सलाह रहेगी? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में धान के बाज़ार में और तेज़ी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि किसान अगर धान को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको और अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी, चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और विशेष जानकारियां लेने के लिए आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चना की। इस साल देश से होने वाले दलहन के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। 9 महीने के दौरान दलहन के निर्यात में 34% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वहीं इस रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी चना 1 करोड़ हेक्टेयर से ज्यादा के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है। मंडियों में इन दिनों चने के भाव में उठापटक का रुख है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए हैं। वहीं गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में चने की आवक सीमित है। चने की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 29 जनवरी तक देश भर में चने की बुआई 1 करोड़ 12 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान चने की खेती 1 करोड़ 7 लाख 31 हजार हेक्टेयर में हुई थी। यानी अब तक चने की बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 3 फरवरी को देसी चने का भाव था 4,205 रुपए। 4 फरवरी को इसके भाव में 195 रुपए का उछाल रहा और भाव 4,400 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 10 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 फरवरी को चने का भाव रहा 4,350 रुपए, जो 3 फरवरी को 4,340 रुपए था। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 3 फरवरी को चने का भाव था 3,940 रुपए। 4 फरवरी को इसके सौदे 90 रुपए लुढ़क कर 3,850 रुपए पर हुए। देश के अन्य राज्यों में चने के भाव की बात करें तो महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में गुरुवार को चने के भाव में 23 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,389 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चना 50 रुपए टूटकर 4,750 रुपए पर बिका। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 34% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 2,15,070 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,65,556 टन का ही हुआ था। यानी बीते 9 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 49,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, किस ओर जा सकते हैं चने के भाव, क्या जानकारी देंगे हमारे किसानों को? चने की अगर बात करें और दालों की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने बढ़त आते हुए देखी है। चने का अगर हम देखें तो इस बार जो पैदावार है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर इस बार देखें तो आवक कम होने की वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और कम स्टॉक होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि चने के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भाव में आगे आने वाले दिनों में तेजी लग रही है, हमें लगता है कि भाव ऊपर की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो किसानों के लिए सलाह है, जिनके पास चना रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। बिल्कुल, और जिन किसानों के पास फसल है उन्हें अभी क्या करना चाहिए? फसल को बेच दें या फिर उसे रोक कर रखें? हमें लगता है कि किसानों को भी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से भावों में तेजी आती हुई दिख रही है और जो डिमांड बढ़ रही है, हमें लगता है कि उससे भावों को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि आने वाली अवधि में जब नई क्रॉप की आवक होगी तो भाव कुछ नरम रह सकते हैं, मगर फिलहाल तब तक लोअर स्टॉक होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के बाजार में एक तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास चना रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, छोटी अवधि में उनको चने में अच्छे दाम मिल सकते हैं। अनुज जी, आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और धनिये की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात होगी धनिये की, लेकिन पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। सोयाबीन तेल के आयात में जोरदार बढ़त दर्ज की गई है। बीते दिसंबर महीने के दौरान देश में सोयाबीन तेल के आयात में 92% का इजाफा हुआ है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार देखने को मिली है। आइए इसी पर दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1,35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान 1,12,15,000 टन का रहा था। वहीं सोयाबीन तेल के आयात की बात करें तो साल 2020 के दिसंबर महीने के दौरान सोयाबीन के आयात में 92% की जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। तेल तिलहन उद्योग के संगठन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार दिसंबर महीने के दौरान देश में 3,22,809 टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान आयात 1,68,048 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में 3 फरवरी को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,525 रुपए। 4 फरवरी को इसके भाव में 10 रुपए की बढ़त रही और भाव 4,535 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सोयाबीन के सौदों में 82 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 फरवरी को सोयाबीन का भाव रहा 4,290 रुपए, जो 3 फरवरी को 4,210 रुपए था। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहाँ बुधवार को सोयाबीन का भाव रहा 4,350 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 4,300 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन के भाव उतरते चढ़ते रहे। यहाँ की कानपुर मंडी में 4 फरवरी को सोयाबीन के भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,240 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही ललितपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली सोयाबीन बिना किसी उठापटक के 4,450 रुपए पर बिकी। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, सोयाबीन तेल का आयात बढ़ा है, इसका भाव पर किस तरह से असर पड़ सकता है? जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है, सोयाबीन के बाज़ार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। अच्छी सोइंग होने की वजह से और आगे अराइवल बढ़ने की आशंका से भावों में एक नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में सोयाबीन के भाव में नरमी देखने को मिल सकती है। अच्छी क्रॉप होने की वजह से भाव नरम रह सकते हैं। बिल्कुल। और जो किसान है उनके लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? सोयाबीन के किसानों को सलाह है जिनके पास सोयाबीन रखा है, फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी कुछ देखने को मिल सकती है। सोइंग होने की वजह से और आवक बढ़ने की वजह से भी भावों में नरमी देखी जा सकती है। वादा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में सोयाबीन के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास सोयाबीन रखा है, फिलहाल उनके लिए सलाह है कि अभी अपना माल बेच के निकल जाएं। भावों में कुछ नरमी और देखने को मिल सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं सरसों के बाजार भाव पर। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,015 रुपए। मुंबई मंडी में इसका भाव रहा 7,000 रुपए। तो वहीं कोटा मंडी में इसके सौदे 4,900 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए एक नजर डाल लेते हैं उड़द के बाजार भाव पर। गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में उड़द का भाव रहा 6,300 रुपए। यहाँ की राजकोट मंडी में इसके सौदे 7,750 रुपए पर हुए और कर्नाटक की बीदर मंडी में इसका भाव रहा 6,200 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक हैं। आइए बात कर लेते हैं धनिया की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक कम रही। वहीं बात इसके भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा
5,100 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में इसका भाव रहा 6,150 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 5,100 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में धनिया के सौदे 8,550 रुपए पर हुए। गुजरात में धनिये की खेती की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये का रकबा लगभग 60% बढ़ा है। गुजरात कृषि विभाग के मुताबिक 18 जनवरी तक राज्य में 1,41,004 हेक्टेयर में धनिये की खेती हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 88,292 हेक्टेयर में धनिये की बुआई हुई थी। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, धनिये में आगे क्या स्थिति रहने वाली है, क्या जानकारी देंगे किसानों को? धनिया की बात करें या मसालों की बात करें तो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड स्तर पर भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम देखें तो 2021 के उच्च स्तर पर भाव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है कि मसालों में और धनिया के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से भावों में तेजी रिकॉर्ड की गई है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में भी भाव इसी ट्रेंड में ऊपर की तरफ आ सकते हैं। वायदा व्यापार के अंदर भी धनिया के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार क्रॉप जो है थोड़ी सी कम है, मगर एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों को फसल बेचने के बारे में आपकी क्या सलाह रहेगी? धनिया के किसानों को सलाह है, जिनके पास धनिया रखा है या फिर मसाले के जो किसान हैं उनके पास अगर धनिया रखा हुआ है तो फिलहाल अभी होल्ड करके चलें, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड से काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए और फिजिकल मार्केट के अंदर भी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि किसानों को धनिया को होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में छोटी अवधि में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कई और कृषि जिन्सों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आज मैं आपको लेकर चलूंगी भारत के मसालों की चटपटी दुनिया में। ये वो दुनिया है जिसने सदियों से या यूं कहें सदा से विश्व की कई संस्कृतियों को अपनी ओर खींचा है। मसाले के तमाम पहलुओं पर एक विशेष कार्यक्रम मसाला इंडिया, हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं तिल की। चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल के मुकाबले घटी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में रबी तिल की बुआई का रकबा 12,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2020-21 में 29 जनवरी तक रबी तिल की बुआई 48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 60,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं मंडियों में गुरुवार को तिल की आवक सीमित रही। इसकी उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की मंडियों में एगमार्क नेट के अनुसार तिल के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में काले तिल का भाव रहा 12,150 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसका भाव रहा 7,800 रुपए। वहीं राज्य की कोटा मंडी में इसके सौदे 7,500 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी में इस दौरान सफेद तिल के सौदे 9,550 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल खरीफ तिल की पैदावार में कमी आ सकती है। अनुज, अब आपसे जानना चाहेंगे कि तिल का बाजार आगे किस ओर करवट ले सकता है? तिल की अगर बात करें तो तिल के अंदर भी हमने एक नरमी आते हुए देखी है। आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं देखें तो तिल की जो आवक बढ़ी है उससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है छोटी अवधि में तिल के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। इस बार अगर देखें तो रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिली है, जिसकी वजह से भावों में एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और किसानों के लिए आपका क्या परामर्श रहेगा? जिन किसानों के पास तिल रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में तिल के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। अच्छी क्रॉप होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को बेचकर निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में तिल के बाजार में नरमी देखने को मिल सकती है। तो अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और कृषि जिन्सों पर ये तमाम अहम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं लहसुन के बाजार भाव पर। पंजाब की लुधियाना मंडी में लहसुन का भाव रहा 5,200 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी में इसके सौदे 6,500 रुपए पर हुए और उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसका भाव रहा 6,650 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के मुताबिक है। और अब चलते चलते नजर डाल लेते हैं टमाटर के बाजार भाव पर। उत्तराखंड की देहरादून मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,200 रुपए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 1,000 रुपए पर हुए
और राज्य के ही लखीमपुर मंडी में इसका भाव रहा 950 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।